वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं यू कलर्ड माई वर्ल्ड की 11th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड 10 तक की वीडियो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप पहले जाकर वो देख लीजिए, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा। और दोस्तों, हाल ही में मैंने एक सस्पेंस थ्रिलर बंगाली मूवी को एक्सप्लेन किया है, जो काफी बेहतरीन मूवी है, तो प्लीज उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। और अगर पसंद आए तो एक लाइक करके एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बाकी बातें एंड में करेंगे, अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था गुएबाई यूयान को प्रपोज करने ही वाला था, लेकिन एक नर्स के आ जाने से उनकी बात अधूरी रह जाती है। आगे सैनसेन यूयान से गुएबाई को लेकर उसकी फीलिंग्स पूछती है, तो यूयान काफी परेशान और कंफ्यूज होकर कहती है, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। सैनसेन कहती है, इतना परेशान होने वाली क्या बात है, अगर पसंद करती हो तो हाँ बोलो, और अगर नहीं करती हो तो ना बोलो। तुम सोचो, जब तुम उसके साथ रहती हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। तो यूयान गुएबाई के साथ बिताए सारे पलों को याद करने लगती है। आगे ह्वायोन फिर से गुएबाई से उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात कर रही होती है, लेकिन इस बार वो उसे फोर्स नहीं करती और उसे समझाते हुए कहती है, अगर तुम हमारी गैलरी में अपनी पेंटिंग्स को शोकेश करोगे तो लोगों को तुम्हारी काबिलियत का पता चलेगा और उन लोगों का भी मुंह बंद हो जाएगा जो तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। मैं हमारी गैलरी में तुम्हारे लिए एक सोलो एग्जीबिशन रखूंगी। गुएबाई कहता है, पेंटिंग कोई कर्तव्य नहीं है जिसे लोगों को दिखाया जाए। तो वो कहती है, हाँ जानती हूँ, लेकिन लोगों के मन में तुम्हारे गोल्ड मेडल को लेकर भी एक बड़ा सवाल है। क्या तुम उन्हें बताना नहीं चाहते कि वो गोल्ड मेडल तुमने खुद अपनी मेहनत से जीता है। तो गुएबाई कहता है, क्या तुम सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दे सकती हो। तो वो कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी जवाब का इंतजार करूंगी। आगे जिजियान की बहन जिजियान के पास आकर कहती है, मैंने SCE गैलरी के बॉस के साथ तुम्हारे बारे में बात की, वो तुम में इंटरेस्टेड है और वो अपनी गैलरी में तुम्हारे लिए एक एग्जीबिशन भी रख सकते है। तो वो कहता है, मुझे नहीं जाना, उस गैलरी के साथ मैं फिट नहीं हूँ, उनकी सोच और मेरी सोच बहुत अलग है। वो कहती है, तुम्हें इस सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें साइन करने को तैयार है, बाकी सब वो अपने हिसाब से देख लेंगे और मैं नहीं चाहती कि तुम उस गैलरी के लाइन में खड़े रहो। तो यहाँ वो ह्वायोन की गैलरी की बात कर रही थी। तो यह जिजियान काफी नाराज हो जाता है और उन दोनों भाई बहन के बीच काफी बहस होती है और आखिर में जिजियान कहता है, गुएबाई को हराने के लिए मुझे अपने ऊपर ही निर्भर रहना होगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे शाओचन काफी परेशान होकर कमरे में आती है और रोने लगती है। ये देखकर यूयान और शैनसन उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ। शाओचन कहती है, मेरे बाबा का कॉल आया था, माँ को अचानक स्ट्रोक आया है, अभी वो हॉस्पिटल में है, उनके इलाज के लिए अर्जेंटली 1000 युआन की जरूरत है। तो यूयान कहती है, हम दोनों के पास कुछ सेविंग्स है, तुम उन्हें लेकर अपनी माँ का इलाज कराओ। तो शाओचन शुक्रिया कहती है, लेकिन वो पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है, मैं कोई और पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ, और इसमें उन दोनों की मदद मांगती है। तो वो दोनों भी खुशी खुशी मान जाते हैं। आगे जिजियान की बहन ह्वायोन से बात करने आई होती है और वो कहती है, मैंने सुना तुम गुएबाई के लिए एक सोलो एग्जीबिशन रख रही हो, तुम्हें नहीं लगता इसमें बहुत रिस्क है, उसे कलर्स ही नहीं दिखते, अगर तुम उसे साइन करोगी तो तुम्हारी गैलरी को बहुत लॉस होगा, तुम गुएबाई से कोई बेहतर क्यों नहीं ढूंढती। ह्वायोन कहती है, क्या आप जिजियान को रिकमेंड कर रही है। वो कहती है, हाँ। ह्वायोन कहती है, जिजियान और मैं बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन हमारी गैलरी आर्टिस्ट के काम और काबिलियत देखती है। तो वो कहती है, मतलब तुम जिजियान की काबिलियत पर शक कर रही हो। वो कहती है, नहीं, मैं सिर्फ अपने सिद्धांत पर टिकी हुई हूँ। आपको पता है, मेरा एक कजन था, वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स खुश नहीं थे, तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए फोर्स किया गया और आखिरी एग्जाम के दिन एग्जामिनेशन रूम में ही वो कोलैप्स कर गया और आखिरकार वो फेल हो गया और अब वो अपने डिप्रेशन की थेरेपी ले रहा है और उसके पेरेंट्स अपने किए पर पछता रहे हैं। तब उन्हें एहसास हुआ उन्होंने खुद ही अपने बेटे का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। वो उठकर कहती है, क्या तुम मुझे ताना मार रही हो। ह्वायोन कहती है, नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आगे गुएबाई फिर से अपने डॉक्टर के पास होता है। गुएबाई यूयान और उसकी बातें याद करते हुए कहता है, उस हियरिंग के दिन के बाद से ही जैसे सारे कलर्स गायब हो गए हैं। डॉक्टर कहती है, तुम्हारी कलर ब्लाइंडनेस एक दिमागी बीमारी है, उस लड़की का साथ तुम्हें रिलैक्स करता है, इसलिए तुम्हें ठीक होने में मदद मिलती है। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपने स्केड्यूल पर भी ध्यान देना होगा, इस बारे में ज्यादा मत सोचो और रिलैक्स रहो। आगे जिजियान यूयान के पास आता है और उसे एक आर्टिकल देते हुए कहता है, मेरे पास ऐसे कुछ आर्टिकल्स है जिन्हें मुझे फ्रेंच में ट्रांसलेट करना है, तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम ये कर सकती हो। वैसे भी मुझे इस काम के पैसे किसी और को देने होते, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर मैं वो पैसे तुम्हें दूं। यूयान और शैनसन उस आर्टिकल को देखती है तो उन दोनों को उसकी वोकेबुलरी काफी मुश्किल लगती है। यूयान कहती है,
ये तो काफी मुश्किल लग रही है, शायद मैं इसे आधा ही कर पाऊँ। तभी उन्हें शाओचन के बारे में याद आता है, तो वो दोनों सोचती है क्यों ना ये ऑफर शाओचन को दिया जाए। वैसे भी उसे अभी अर्जेंटली पैसों की जरूरत है, तो उसकी मदद भी हो जाएगी। तो जिजियन शाओचन से मिलने उस कैफे में आता है जहाँ वो काम करती है। तो शाओचन काफी खुश होती है। जिजियन उससे कहता है, मैंने सुना फ्रेंच में तुम्हारी परफॉर्मेंस ग्रेड्स काफी अच्छे हैं। मेरे पास कुछ आर्टिकल्स है जिन्हें मुझे फ्रेंच में ट्रांसलेट करना है, तो क्या तुम ये कर सकती हो? अब उसका क्रश खुद सामने से आकर उससे मदद मांग रहा है, तो वो कैसे ही मना करती। वो तुरंत खुशी से हाँ कह देती है। आगे ह्वायोन को पता चलता है कि उसके अंकल ने गैलरी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट जिजियन से साइन करवा लिया है। ये जान वो बहुत नाराज होती है। वो कहती है, मैं गुएबाई से वादा कर चुकी हूँ कि मैं उसके लिए एक सोलो एग्जीबिशन रखूंगी, आपने ऐसा क्यों किया? उसके अंकल कहते हैं, गुएबाई ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और अभी उसके पेंटिंग्स को लेकर भी काफी सारे डाउट्स है। हम उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। तुम्हें अपनी पर्सनल फीलिंग्स और प्रोफेशनल काम को अलग रखना होगा। ह्वायोन समझ जाती है कि जिजियन की बहन उसके अंकल से भी मिलकर गई है। वो पूछती है, क्या जिजियन की बहन आपसे मिलने आई थी? के अंकल कहते हैं, वो हमारी गैलरी को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगी, जिसकी फिलहाल हमें सख्त जरूरत है। फैसला हो चुका है, अब तुम वो एग्जीबिशन जिजियन के लिए करोगी, और अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं खुद कर लूंगा। तो ह्वायोन वहाँ से चली जाती है। आगे जिजियन, यूयन और शैनसेन फिर से एक कैफे में होते हैं। जिजियन यूयन से पूछता है, तुमने इस काम के लिए शाओचन को क्यों सजेस्ट किया? वो कहती है, असल में हाल ही में वो कोई और जॉब ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे अर्जेंटली पैसों की जरूरत है, इसलिए। इधर लिनजियन गुएबाई से पूछता है, क्या तुमने यूयन से अपनी फीलिंग्स के बारे में कहा? गुएबाई कहता है, नहीं। तो लिनजियन उसे फोन देकर यूयन से कांटेक्ट करने के लिए कहता है। इधर जिजियन यूयन से पूछता है, क्या तुमने उस दिन जो कहा वो सच था, कि तुम सिर्फ गुएबाई की मदद कर रही थी और तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है? यूयन कुछ नहीं कह पाती। तभी उसे गुएबाई का कॉल आता है और उसी वक्त गुएबाई और लिनजियन उसी कैफे में एंटर करते हैं। गुएबाई और यूयन एक दूसरे को देखने लगते हैं। आगे सब साथ में बैठे होते हैं और पूरा माहौल बिल्कुल खामोश होता है। तभी शैनसेन लिनजियन को इशारे में बाहर चलने के लिए कहती है। वो कहती है उन्हें कुछ काम है और जिजियन को उन्हें ड्रॉप करने के लिए कहती है। वो दोनों जिजियन को बहाने से वहाँ से लेकर चले जाते हैं, ताकि गुएबाई और यूयन अकेले में बात कर पाए। वो तीनों जा ही रहे होते हैं कि तभी जिजियन को ह्वायोन का कॉल आता है और वो उसे अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाती है। तो जिजियन उन दोनों को बताकर वहाँ से चला जाता है। जिजियन ह्वायोन के पास एक कैफे में आता है। ह्वायोन उसे उसकी बहन के उसके अंकल की गैलरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में बताती है। तो जिजियन थोड़ा हैरान होता है और कहता है, आप हमेशा मेरे लिए एक एग्जाम्पल रही है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको जबरदस्ती ये सब करने की जरूरत नहीं है। ह्वायोन कहती है, अब हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, अभी हमें तुम्हारी एग्जीबिशन के बारे में सोचना चाहिए। जिजियन कहता है, शायद मैं गुएबाई से अच्छा पेंटर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा, प्लीज इस बार मुझ पर यकीन कीजिए। तो ह्वायोन भी हाँ कहती है। इधर शैनसेन और लिनजियन की भी लव स्टोरी आगे बढ़ रही होती है। आगे इस तरफ गुएबाई और यूयन बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं। दोनों थोड़ा नर्वस होते हैं। फिर दोनों बाहर आते हैं। दोनों शेक पीती हुए वर्क कर रहे होते हैं। तभी गुएबाई के होठों पर शेक लग जाता है, तो यूयन हंसने लगती है और वो रुमाल निकाल ही रही होती है कि तभी कुछ लड़के स्केटिंग करते हुए आते हैं और गलती से एक लड़के से यूयन को धक्का लग जाता है, जिस वजह से यूयन की माँ यानी टीचर चीजेंग की बुकमार्क नीचे गिर जाती है। गुएबाई जब उस बुकमार्क को उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है ये बुकमार्क उसकी टीचर चीजेंग की है। और तभी यूयन कहती है, ये मेरी माँ का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा है। तो गुएबाई को पता चल जाता है कि उसकी टीचर चीजेंग की यूयन की माँ है। तभी गुएबाई को चक्कर आने लगते हैं, तो यूयन उसे संभालती है और फाइनली गुएबाई यूयन को अपनी फीलिंग्स बताता है। वो कहता है, पहली बार तुम्हारी पेंटिंग की वजह से मैं फिर से कलर्स देख पाया था, दूसरी बार जब तुमने मेरी मदद की तब मैं ठीक होने लगा, तीसरी बार आइलैंड पर भी मैं तुम्हारी वजह से कलर्स देख पाया था। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि असली मैजिक तुम में है, तुम वही लड़की हो जिसे मैंने बचपन में स्लाइड में से गिरने से बचाया था। तो यूयन को भी पता चल जाता है कि गुएबाई ही उसका वही बचपन का दोस्त है। यूयन काफी इमोशनल होकर उसकी तरफ मुड़ती है और तभी गुएबाई उसे किस करता है। यहाँ फाइनली दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था और यहीं पर ये एपिसोड एंड होती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही एक लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।